तो फ्रेंड्स, कैनन ने अभी हाल फिलहाल ही अपने 2 फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे लॉन्च किए हैं जो प्रो कैटेगरी के हैं। एक है कैनन EOS R5 और एक है जो दूसरा है वो है R6। तो दोनों के ही मैं प्राइस वगैरह और जो फर्स्ट लुक वगैरह है उनके वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे वो देख सकते हो। अब आज मैं कंपैरिजन करेंगे क्योंकि बहुत सारे मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि ये दोनों ही जो कैमरे हैं ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो आज मैं इन दोनों का ही कंपैरिजन करूँगा कि किस में क्या फ़ीचर हैं और किस में क्या आपको एडवांटेज मिलती है। तो अंत तक हमारा ये वीडियो देखते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें आज हम कंपैरिजन करेंगे जो R5 जो कैनन के 2 फुल फ्रेम कैमरा आए हैं R5 और R6, उनमें दोनों में ही क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों के ही मतलब जो बिल्कुल सिमिलर सी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली और सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है दोनों का ही बॉडी का लुक, जो बिल्कुल सेम दिखता है। आप लुकिंग दोनों को एक साथ देखोगे तो आप अगर R5 और R6 नहीं लिखा हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि दोनों में कौन सा R5 है और कौन सा 6 है। मतलब दोनों ही बिल्कुल सिमिलर से कैमरे हैं। थोड़े 1-2 बटन्स जो कंट्रोल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या चेंजेस है बटन कंट्रोल में, तो उनको छोड़ दें तो लगभग दोनों लुकिंग में बिल्कुल सेम है। दोनों ही 9 जुलाई 2020 को अभी लॉन्च किए हैं, अभी हाल फिलहाल ही। दोनों ही फुल फ्रेम कैटेगरी के कैमरे हैं, प्रो कैटेगरी के कैनन के, जो कि आप अपग्रेड वर्जन बोल सकते हो EOS R और EOS RP का, जो कि R5 और R6 है। ठीक है, उसके अलावा बात करें सेंसर टैब की तो दोनों में ही सेंसर CMOS लगा हुआ है। दोनों ही फुल फ्रेम कैमरा है जिनके सेंसर का साइज़ है 36x24 mm के फुल फ्रेम दोनों ही कैमरा आते हैं। उसके अलावा बात करूं तो दोनों में ही आपको जो नया प्रोसेसर है कैनन का DG-X जो पहली बार आया है। इससे पहले जो कैनन का प्रोसेसर था वो था DG8 प्रोसेसर, उसको अपग्रेड करके कैनन ने जो नया प्रोसेसर अभी हाल ही में लाया है वो है DG-X। वो इन दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। जो प्रोसेसर है उससे हर चीज़ कैमरे की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी क्विक होगी कंपेयर टू DG का पुराना प्रोसेसर है DG8 उसके। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। दोनों में ही बात करूं तो मैं 8 स्टॉप तक इमेज स्टेबलाइजेशन है। 8 स्टॉप तक इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अगर लो से लो शटर स्पीड में भी 1/10 या 1/15 की शटर स्पीड पे भी शूट करते हो आप कुछ भी वीडियो या फ़ोटो, तो आपकी फ़ोटो शेकी नहीं होगी। मतलब काफ़ी हद तक वो स्टॉप को आपको बैलेंस इमेज देगा। और दोनों में ही जो व्यू फाइंडर है वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दिया हुआ है। दोनों में ही आपको जो फ्लैश की जो सिंक स्पीड मिलती है वो 1/200 तक की आप मैक्सिमम शूटिंग स्पीड पे आप फ्लैश को सिंक करा सकते हो। और दोनों की ही जो FPS है मतलब पर सेकंड जो फ्रेम आप शूट करते हो कितना मैक्सिमम वो शूट कर सकता है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें 2 तरह के शटर है, मैकेनिकल शटर है और इलेक्ट्रॉनिक शटर है। तो जो मैकेनिकल शटर रहेगा उस पर ये 12 फ्रेम पर सेकंड की शूटिंग स्पीड आपको देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड रहेगी उसमें आपको 20 फ्रेम पर सेकंड की ये शूटिंग स्पीड आपको दोनों ही कैमरे देते हैं। तो ये भी बिल्कुल एकदम सिमिलर चीज़ है। दोनों में ही बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोनों में ही टच स्क्रीन और वेरी एंगल के ऑप्शन हैं, वो भी दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको माइक्रोफोन 3.5 इंची का जैसे कॉलर माइक हो गया या ब्लूटूथ माइक है, जो भी है माइक्स आप लगा सकते हो। साथ ही साथ हेडफोन जैक भी हैं, दोनों ही कैमरों में आप हेडफोन भी सपोर्ट करते हैं। अब बात करूं दोनों में ही LPE6 जो नई बैटरी आई है वो लगती है, जिसका बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है कैनन की तरफ से। वो तो आने के बाद ही पता लगेगा कि बैटरी बैकअप कैसा है रिव्यू वगैरह के बाद में। और कैनन की तरफ से जो दिया गया है कि नॉर्मली पर चार्जिंग पे दोनों ही कैमरे लगभग आपको 320 शॉट का बैकअप देंगे, क्योंकि दोनों की जो बैटरी है वो बिल्कुल सेम रखी गई है। अब बात करते हैं ऑटो फोकस पॉइंट्स की। तो ऑटो फोकस पॉइंट्स जो है वो आपको 1053 ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिलेंगे आपको, जो कि हाइड्रा बिट्स ऑटो फोकस है। डुअल पिक्सल जो था उसको अब अपग्रेड कर दिया गया है, कैनन का ये कहना है। तो आपको ऑटो फोकसिंग जो सिस्टम है वो आपको और फास्ट दिख सकता है इन दोनों ही कैमरास में। साथ ही साथ जो ऑप्शन आपके वाइट बैलेंस के आते हैं या पिक्चर कंट्रोल के आते हैं और जो मीटरिंग के जो ऑप्शंस हैं वो दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स, जहाँ तक आपने ये चीज़ें देखी तो इन फीचर्स के हिसाब से दोनों कैमरे बिल्कुल सिमिलर हैं। जो मेन फीचर हैं वो उनमें बराबर है। अब बात करते हैं कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, मतलब दो कैमरे कंपनी ने बनाए हैं तो दोनों में क्या फ़र्क है, और प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एक की MRP है 3,40,000, तो दूसरा आता है 2,30,35,000 का। तो जो 1 लाख का डिफरेंस है वो किस चीज़ के लिए है, तो उसी के ऊपर हमारा वीडियो है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोनों में ही मेजर जो डिफरेंस है, जो 12 जो मेन फ़र्क हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहली बात जो करते हैं वो करते हैं मेगापिक्सल की, जो कि R5 जो है वो 45 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, जबकि जो R6 है वो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो दोनों के ही रेजोल्यूशन में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा सबसे मेन और जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है कि जो R5 है उसमें आपको 8K मूवी देखने को मिलती है। 8K आप मूवी बना सकते हो उसमें, जिसके 3 ऑप्शन हैं। आप 30 फ्रेम, 25 फ्रेम और 24 फ्रेम पे बना सकते हो। जबकि वहीं पे आपका जो R6 है उसमें आप 4K मूवी बना सकते हो। उसके 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 60p, 30p, 24p और 25p, 4 ऑप्शन है ये, तो वो मिलेंगे। तो वो 8K बनाता है, ये 4K बनाता है। साथ ही साथ जो R5 है उसमें एक और एडवांटेज मिलती है, जो 4K जो वो बनाएगा R5 वो 120 फ्रेम में बनाएगा, मतलब कि काफ़ी हाई फ्रेम रेट में वो कैमरा बनाएगा। तो उससे आप स्लो मोशन जो आप निकालना चाहेंगे वो काफ़ी बेहतरीन आपके निकलेगा। तो जो R6 है उसमें आपके 60p पे बनाएगा, तो जस्ट डबल फ्रेम रेट पे 4K भी वो बनाएगा R5। अब दोनों की बात करें LCD स्क्रीन और LCD स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो वो भी दोनों में फ़र्क है। जो R5 जो है उसकी LCD स्क्रीन 3.2 इंची की है और उसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 21 लाख के डॉट्स का है, जबकि जो R6 है उसकी जो LCD है वो 3 इंच की है, थोड़ी सी छोटी है, 0.2 mm। तो वो उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी थोड़ा कम है, वो 16 लाख के डॉट्स का आपको देखने को मिलता है। तो जो स्क्रीन का जो कलर होगा, शार्पनेस होगी या डिटेल जो होगी वो आपको R5 में R6 के कंपेयर में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही साथ मैं बात करूँ, आपने कोई भी DSLR कैमरा, मिररलेस कैमरा चलाया होगा तो उसमें जो मोड डायल होता है जिस पे अपाचर, शटर स्पीड, मैनुअल वगैरह जो लिखे रहते हैं, उसमें थोड़ा सा दोनों में ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मोड डायल दोनों के ही थोड़े से चेंजेस नज़र आते हैं। साथ ही साथ जो कंट्रोलर होता है जिसको हम सेटअप डिस्प्ले जो बोलते हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्ले आता है, आपने देखा होगा सारे फुल फ्रेम कैमरास में ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आता है जिसमें आप शटर, अपाचर, ISO जो आप कंट्रोल कर रहे हो वो आप क्लियरली उसमें देख पाओ। तो वो R5 में तो है, पर R6 में वो हटा दिया गया है, मतलब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो भी कंट्रोल्स करने हैं वो आपकी जो मेन LED है, LCD है, उसी से आपको करने पड़ेंगे। जबकि R5 में आपको LCD का ऑप्शन तो है ही है, साथ में वो आपको वहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है R5 में। साथ ही साथ जो व्यू फाइंडर है उसका भी जो रेजोल्यूशन है वो आपके R5 का काफ़ी अच्छा है, उसका 5.76 मिलेनियम के डॉट्स है। जबकि आपके बात करें कि R6 है उसमें 3.69 मिलेनियम डॉट्स का है, मतलब उसमें भी आपको जो व्यू फाइंडर में जब आप देखोगे तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो R5 का काफ़ी बेहतरीन होगा। उसके अलावा बात करें दोनों के ही वेट की, तो जो R5 है उसका जो वेट है वो 650 ग्राम का है, जबकि R6 का 598 ग्राम का, मतलब 600 ग्राम का वेट है। तो दोनों में ही 50 ग्राम वेट का भी डिफरेंस है। उसके अलावा बात करूं मैं कार्ड स्लॉट की, तो कार्ड स्लॉट जो है R5 है उसमें CF एक्सप्रेस कार्ड लगा सकते हो और आप HDSC सेकेंड कार्ड भी लगा सकते हो, जबकि R6 में ओनली 2 आप HDSC कार्ड ही लगा सकते हो, मतलब CF एक्सप्रेस या हाई स्पीड कार्ड का ऑप्शन उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें भी आप जैसे स्पोर्ट फोटोग्राफी करते हो या कंटिन्यू शूटिंग, बहुत ज़्यादा आपको फ्रेम वगैरह कैप्चर करने हो 200-500, तो आपको R5 में ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगी, क्योंकि बफर जो होता है वो CF एक्सप्रेस कार्ड का काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर में नॉर्मल HDSC सेकेंड या फर्स्ट जो भी कार्ड है उसके कंपेयर में। तो ये एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज आपको R5 में देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो R6 में R5 के कंपेयर में सिर्फ एक ही एडवांटेज जो आपको मोटी मोटी मिलती है वो है, चलो 2 हो गई, एक प्राइस का हो गया, 1 लाख कम का है, और दूसरी जो एडवांटेज मिलेगी वो है ISO की, क्योंकि जो R5 है वो 45 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो जो ज़्यादा रेजोल्यूशन वाले कैमरे होते हैं उनमें कंपनी मेगापिक्सल कम ही देती है, क्योंकि ज़्यादा मेगापिक्सल में अगर ज़्यादा रेजोल्यूशन दे दिया जाएगा तो क्या है, फ़ोटो में ग्रेन्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फ़ोटो आपकी फटने लग जाती है। तो जो
R5 आएगा उसमें जो ISO है वो 100 से लेके 51,200 तक है, जबकि उससे डबल आपको R6 में देखने को मिलता है 100 से 1,02,400 तक आपको ISO देखने को मिलेगा। तो ये एडवांटेज आपको R6 में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स बस ये था आज का कंपैरिजन। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे जो R5 और R6 है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही कैमरे से रिलेटेड वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।